नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मेयर और पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी हमारे साथ है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिन भर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पार्टी ऑफिस से भी ज़्यादा रश पड़ता है सर? नहीं, ये कोई जनता दरबार नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं, मैं कहीं का राजा नहीं हूँ कि जो दरबार लगाएगा। ये जनता का दर्शन का प्रश्न है। मेरे पास लोगों का, किसी का, अलग अलग लोगों का फ़ोन आता है कि हमें ये काम है। और क्योंकि मैं शहर का मेयर भी रहा हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और भी कई पदों पे रहा हूँ, और एक सामाजिक और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास जो भी आता है, मैं एक प्रयास करता हूँ कि उसका उस समाधान को, उसकी उस मुश्किल को, उसकी उस दिक्कत को दूर किया जा सके। और लोग आते हैं और मेरी एक आदत है, ना मेरे पास मेरा कोई पीए है, ना मेरे पास कोई उस वक्त मैं किसी को कहता हूँ मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लोग मुझे सीधा फ़ोन करते हैं, मैं सीधा उनको अपॉइंटमेंट, जिस दिन मैंने बैठना होता है मैं खुद फ़ोन करता हूँ कि भाई साहब आज मैं बैठूँगा, आप आ जाइए। मतलब शहर के लोगों की समस्या हल हो रही है आपके? हाँ बिल्कुल, मैं तो उसी वक्त फ़ोन करता हूँ। आप अभी अगर यहाँ जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उसको डिले नहीं करता कि आप नोट करा दीजिए। जिस भी कंसर्न अधिकारी से बात करनी होती है मैं तुरंत बात करता हूँ। मिलने जाना होता है, कोई मीटिंग फिक्स करानी है या खुद मिलने जाना है उनको लेके। कल जैसे ये जो आपके 42 सेक्टर की एक रेडी वालों को जो बूथ अलॉट हुए थे, उनका मामला था, उनको लेके मैं खुद जो है वो एईओ अपना तिवाड़ी जी से मिला। आज मैं गवर्नर साहब के पास शहर के मंदिरों को, जो रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ने के नोटिस आए हैं, उनको लेके मैं हिंदू परम महासभा के नेता, गुरुद्वारा समूह गुरुद्वारा जो प्रबंधक समिति है उसके तारा सिंह जी, बीपी अरोड़ा जी, इनको लेके मिला हूँ और गवर्नर साहब तक बात पहुँचाई है। अरुण सूद जी, अभी फ़िलहाल 600 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को निकाला गया है। हम उनको 600 नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति के साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं। उस मुद्दे को कैसे देखते हो आप? 600 नहीं, 664 थे, आपको मैं करेक्ट कर दूँ। 664 को वो करके उन्होंने कहा कि 332 हम रखें। आपके बीजेपी के लीडरों द्वारा कमिश्नर साहब से वादा किया था, कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने वो वादा पूरा नहीं किया। नहीं, कमिश्नर साहब ने नहीं वादा किया था। हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सारे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं इनको जॉब रखी जाए। जैसे आपने कहा कि एक के पीछे परिवार जुड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के उच्च अधिकारियों में ये बात आ गई है कि जो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अननेसेसरी हैं, जो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हम ये धीरे धीरे उनको ये बात, अभी एक ट्यूबवेल ऑपरेटर 2 ऑपरेटरों पे, 2 ट्यूबवेल्स पे काम कर रहा है और वहाँ पे बूस्टर्स भी हैं, पानी स्टोर होता है। अब 664 के 332 करोगे तो एक आदमी को आधा किलोमीटर के एरिया में 4 ट्यूबवेल और बूस्टर देखने होंगे, ये संभव नहीं है। तो यही बात मैंने एडवाइज़र साहब से बोली थी और उन्होंने कहा था हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे। मैंने कहा आप स्क्रूटनी कीजिए, आपको लगता है कि आप कोई ज़्यादा बंदे हैं जिसको आप एक्स्ट्रा तनख्वाह दे रहे हैं, आप तब निर्णय लीजिए। ये कोई निर्णय नहीं है कि हम 664 के सीधे 332 कर देंगे। तो वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। जल्दी उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात की है। अब देखिए आगे फैसला क्या होता है। कहा जाता है पार्षदों के भी कुछ ऑपरेटर रखे हुए हैं जो ड्यूटी ही नहीं जाते थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता, क्योंकि मैं ना तो इन चीज़ों में कभी खुद पड़ा हूँ, ना मैं इसका समर्थक हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई है जो गोस्ट एम्प्लाई है, जिसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं गोस्ट एम्प्लाई, कोई भी, चाहे वो गवर्नर साहब से लेके नीचे तक किसी भी ऑफिसर के घर में, किसी भी जज के घर में, किसी भी पॉलिटिशियन के घर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको तुरंत नौकरी से भी निकाला जाना चाहिए और उस बंदे के खिलाफ भी, जिसके घर में ये जो लोग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अरुण सूद जी, आपके मेयर के कार्यकाल में शहर की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन आज स्थिति बहुत शहर की बुरी हो रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे बने पड़े हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पिछले 10 महीने आपने जो देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, शहर में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। कुलदीप कुमार टीटा पे आरोप भी लगे। हाँ बिल्कुल, कई तरह के करप्शन के भी आरोप लगे हैं और उनको जो कुशासन के भी आरोप लगे हैं। लगातार जो है उन्होंने 10 महीने में पेवर ब्लॉक लगा के शहर का सत्यानाश कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि हमने तो 1 साल ही कार्यकाल किया है, उससे पहले तो 1 साल में ही हुआ ना। आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता में तो करोड़ों रुपया था खजाने में, और आम आदमी पार्टी 10 महीने में गई तो 36,000 रुपया था। जब हरप्रीत कौर बबला जी बनी तो एमसी के अकाउंट में, जिसका 1600 करोड़ रुपया बजट है, 36,000 रुपया था। अब मुझे आम आदमी पार्टी बता दे वो कहाँ गए हैं। और धीरे धीरे उसको लाइन पे लाने का काम कर रहे हैं। 2016 में 15 साल बाद मैं बीजेपी का मेयर बना था। 15 साल कुशासन रहा था कांग्रेस का, हमने आते ही ट्रैक पे लाया था।
तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि बीजेपी का जब जब भी शासन रहा है तो शहर की भी तरक्की हुई है और कारपोरेशन का भी विकास हुआ है। क्योंकि शहर के लोग जब पूछते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, तो एक ही जवाब मिलता है कि फंड नहीं है, ऊपर से फंड नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऊपर से फंड आ चुका है। आपको जितनी ग्रांट इन एड हर साल मिलती है, बबला टीटा जी को उतनी ग्रांट मिली। वो ग्रांट जो है आपने उसको ओवर एक्सपेंडिचर किया। आपने शहर में पेवर ब्लॉक लगा के शहर की ग्रीनरी को घटाया, उसमें क्योंकि करप्शन होती है। पेवर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जिसमें 80% का कमीशन है। आपने ये मुद्दा भी उठाया था? हाँ, मैं बिल्कुल समय समय पे मुद्दा उठाता रहा हूँ। मैं 10 साल काउंसलर रहा हूँ। मेरे वार्ड में मैंने एक भी पेपर ब्लॉक नहीं लगने दिया, क्योंकि ये अनयूजफुल एक्सपेंडिचर, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था आम आदमी और कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ लोगों ने देखा है। और अब हरप्रीत को बबला जी भागी भागी फिर रही हैं। वो अमित शाह जी से भी मिली हैं, वो कई बारी गवर्नर से भी मिली हैं, एडवाइज़र से भी मिली हैं, कल वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी मिली हैं। एक बंदा प्रयास कर रहा है। मुझे आप बता दीजिए, आम आदमी पार्टी के मेयर और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने क्या किया? मनीष तिवारी का 1 साल कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने जितने 1 साल में काम किए, बीजेपी अगर कर देती तो शहर का भला हो जाता। मुझे वो लिस्ट जरा है वो मनीष तिवारी जी, हाँ मुझे ये पता है कि जितने ट्वीट जो हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर को आजकल जो एक्स बोलते हैं, उस पर मनीष तिवारी जी ने की है। मनीष तिवारी जी या संसद में क्वेश्चन पूछते हैं या ट्वीट करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड पे तो मुझे कोई काम नहीं नज़र आता। आप एक भी कोई काम गिना दीजिए। यहाँ 1-2 जगह ज़रूर सांसद फंड से उन्होंने कैमरे लगवा दिए। अगर ये शहर का विकास है, 2 वार्डों में कैमरे लगाना, तो मैं समझता हूँ फिर तो बहुत बड़ी बात। अभी पीछे उन्होंने काफ़ी कैमरों का उद्घाटन भी किया है। कोई 1 या 2 जगह किया जी। अब ये शहर का विकास है तो 2200 करोड़ कैमरे, 22,100 कैमरे हमने उस वक़्त इनिशिएट किए थे। आज शहर में सारा शहर कवर कर रहे हो। जो हाई डेफिनेशन जो है वो कैमरेज हैं, नाइट विजन कैमराज हैं। और उसके बाद अब जब मैं ये लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का चेयरमैन था एडवाइजरी काउंसिल की उसमें से, तो तब हमने सारी V3 रोड्स पे, सारे सेक्टरों के एंट्री पॉइंट पे, सारे पार्कों के बाहर जो है वो CCTV कैमरे लगाने का प्रपोजल दिया था। आप एक ही मोहल्ले में 4 कैमरे लगा के, आप ये MP का काम है, ये तो काउंसलर से भी नहीं करते, उससे भी छोटा काम है। मुझे वो जवाब दें शहर में उन्होंने क्या विकास किया, कौन सा? उन्होंने कहा था लाल डोरा ख़त्म हुआ, किया क्या? उन्होंने कहा था मार करना हक देंगे, दिए क्या? उन्होंने कहा था वह 1 टाइम सेटलमेंट होगी क्या? कोई भी काम जो है वो उन्होंने नहीं किया। अभी हाउस में एक एजेंडा भी पास किया गया, लाल डोरे से बाहर जितने भी मकान हैं उनको पानी का कनेक्शन देने को लेकर बीजेपी ने। हाँ बिल्कुल किया जी। उसमें भी डबल डोमेस्टिक का चार्ज लेके जो वो किया जाए। लेकिन उसमें भी जब हम मिलने गए थे, मैं, मेयर मैडम, एडवाइज़र साहब से, अब कोई सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, कोई भी जो बेसिक अमेनिटीज़ को ना दिया जाए। तो उसको स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये कोई छोटी मोटी या बड़ी हर्डल इसके बीच में आए, लेकिन बीजेपी प्रयास कर रही है कि जितने भी इर्रेगुलर कनेक्शन हैं लाल डोरे के बाहर, उन सबको कनेक्शन दिए जाएं, रेगुलराइज किया जाए। इससे कारपोरेशन का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और जो है लोगों का भी भला होगा। ये थे हमारे साथ अरुण सूद जी। इनका यही कहना है कि शहर के लोग मेरे दरबार में जब मर्जी आ सकते हैं, और इन्होंने कहा है कि मेयर कार्यकाल में आम आदमी पार्टी का सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, पेवर ब्लॉक से लेकर शहर की सड़कों पे। अरुण सूद जी के घर आए हो, क्या कहना है? आज जनता यहाँ पर आई है समस्या लेकर। मैं चंडीगढ़ सीवरेज एम्प्लॉय यूनियन से मुलाजमों का प्रधान हूँ। तो हमारी जो है आज 108 दिन हो गए भूख हड़ताल चलती हो, कोई भी वहाँ सुनने नहीं आया। अरुण सूद जी जो हमारे पास एक दिन गए थे, उन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया भी अपनी जो समस्या है वो हमें बताओ और उन समस्या का मैं समाधान करूँगा। एक दिन पहले इनकी सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया भी जो इनकी मांगें हैं वो जायज़ हैं, वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। आप अरुण सूद जी के घर आए हो, क्या कहना है? भाई कहना तो यह है कि पहले भी इन्होंने रोका था काम को, अब फिर इन्हीं के पास आना पड़ा हमें, तो क्योंकि इनके अलावा तो और कोई ऐसा है नहीं यहाँ नेता जो इस काम को रोक सके। क्या काम के लिए आए हो? भाई मस्जिद का काम है, मस्जिद को गिराने की बात आ रही है, नोटिस आए हुए हैं हमारे। भी हमारा ये कहना है, सूद जी से हम ये अपील करने हैं कि भी जैसे पहले इन्होंने हमारा आज तक काम करते हैं और करते हैं, तो हम इनसे आश्वासन ये लेना चाहते हैं कि भाई ये हमारा काम पूर्ण रूप से, जब तक हमें कोई अप्रूवल नहीं होती है जगह, तब तक वो हमें जगह आर्थिक तौर पे दे दी जाए। जब हमें कहीं पर वो शिफ्ट करेंगे तो हम उससे शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। भाई अरुण सूद जी से अपील है कि भाई हमारा काम ये
प्रशासन से हमारी बात रखें। आप अरुण सूद जी के घर आए हो, क्या कहना है? हमने ये कहना था कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, इनको अस्थायी रूप से कर देने चाहिए। अगर जो आदमी 100 साल से बैठा है, कोई 70 साल से बैठा है, कोई 50 साल से बैठा है, उनको अस्थायी रूप से कर दिया जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।